अभी हमारे साथ कार्मिक उत्तरी के मुखिया जी हैं संजीव कुमार जी। सर, आज ये टीपीसी भवन में जो पंचायत समिति की बैठक थी, आपने उसमें शामिल हुए थे। क्या कुछ सर यहाँ पर आपने अपने पंचायत के लिए बात रखी है सर? आज विभिन्न सारे मुद्दों पर चर्चा थी, जिसमें आपको जो है सो स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दा था, शिक्षा था, इन सब मुद्दों पर बात हुई है। हमने जो भी सवाल था वहाँ स्थानीय पंचायत स्तर पर इसको उठाने का काम हम सदन में किए हैं और आशा है कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा और समस्या का समाधान। कोई सर योजना वगैरह भी सर पास हुआ आपके पंचायत के लिए? यहाँ तो योजना की बात नहीं थी, ये पंचायत समिति की बैठक थी, चर्चाएं हो रही थी। जी, चर्चा हो रही थी। ठीक है सर। और हमारे साथ अभी लोकहा के जिला परिषद सदस्य चंद्रभूषण शाह जी हैं। सर, मिथिला प्रेस में स्वागत है। क्या कुछ हुआ आज के इस बैठक में सर? सबसे पहले अपने अपने समाज और अपने अपने क्षेत्र के विकास की चर्चा हुआ। जिला परिषद का 2 एकड़ ज़मीन है, उसको हमने खोजे हैं। बैठक के आधार पर आवाज़ उठाए हैं बुलंद के साथ, और उस आवाज़ के साथ ज़मीन को खोजने के प्रयास। अंदर सर, हम लोग जब अंदर में थे तो एक चीज़ मैंने आपको कहते हुए सुना कि आप सर कुछ कह रहे थे कि मौखिक कुछ नहीं चलेगा, लिखित में चाहिए। क्या सर, ये क्या हो रहा था? ये मौखिकली जो समझा दिया जाता है गरीब व्यक्तियों को, तो मैं उस मौखिक को नहीं मानना चाहता हूँ। आप लिखित के आधार पर उसको, जिला से आपको कोई भी सूचना आता है तो उसको नोटिस के रूप में हम लोग पेपर के आधार पर मानेंगे, जैसे आप लोग आधार कार्ड को मानते हैं। उस पर हमने आवाज़ उठाया था। अभी हमारे साथ खुटौना के प्रमुख मेराज आलम हैं। सर, मिथिला प्रेस में स्वागत है आपका। आजकल सर ये बैठक हुआ था, किस एजेंडे पर सर ये बैठक हुआ था आज का? इसमें तमाम पंचायत समिति और तमाम खुटना प्रखंड के मुखिया जी आए हुए थे। इसमें जो तमाम खुटना प्रखंड के जो जनहित का जो मुद्दा है वो रखा गया है। बिजली, सड़क, नली गली, उसके बाद क्या कहते हैं किसान का जो समस्या है, खाद, बीज, हॉस्पिटल का जो समस्या है, हॉस्पिटल में दवा, बेड, माने खुटौना प्रखंड के जो जनहित का वृद्धा पेंशन, मृत्यु प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब तमाम खुटना प्रखंड का जो पंचायत प्रतिनिधियों का जो के तरफ से जो खुटना प्रखंड का जो समस्या है वो पटल पर सदन में लाने का काम रखा गया है। और तमाम पंचायत प्रतिनिधि और पदाधिकारी ने ये आश्वस्त किया है कि तमाम जो खुटना प्रखंड के जो समस्या हैं उस पर हम लोग पहल करेंगे और काम करेंगे। आज के बैठक में किसी प्रकार की योजना वगैरह पास हुई सर? आज खुटना प्रखंड के तमाम पंचायत समिति, जिसमें 18-20 समिति अभी योजना दिए हुए हैं, और जो 6-7 समिति रह गए हैं उसमें योजना अभी दिया गया है जाएगा। तो उसमें जो टाइड और इनटाइड का जो पैसा है उसमें देख लेते हैं हम लोग, जो पैसा है उस पैसा में कितना योजना संभवतः प्रखंड में हो पाएगा, उसके हिसाब से जब योजना पास हो जाएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। सर, एक सवाल और, जैसा कि मैंने अंदर में देखा था कि आपके जो पदाधिकारी उपस्थित आज नहीं थे, कहीं ना कहीं आपने फटकार लगाई कि अगले बैठक से सभी पदाधिकारियों को उपस्थित रहना है। प्रखंड में भी कभी कभी जब लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं वर्कर वहाँ जो होते हैं, कर्मी नहीं मिलते हैं। ऐसे में सर क्या कार्रवाई करेंगे अगर आगे से ऐसी कमी दिखाई पड़ती है कि पदाधिकारी अनुपस्थित रहते हैं सर आपकी बैठक में? ये आज पंचायत समिति का और खुटौना प्रमुख के नाते आज पहला बैठक था। जी सर। तो पिछले काल में क्या हुआ हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस काल में जब तक हम प्रमुख के रूप में हैं तो आज हमने तमाम पदाधिकारियों को हमने सख्त लहजे में चेतावनी के साथ बोल दी है कि अगली जो बैठक है उसमें तमाम पदाधिकारियों को बैठक में रहना है। इसमें किसी तरह की भेदभाव नहीं चलेगा, कौन मीटिंग है कौन नहीं है, क्योंकि अब जो अगला बैठक होगा तमाम प्रतिनिधि और तमाम पदाधिकारियों को 1 सप्ताह पहले बजाबते रिसीविंग के साथ उसको लेटर मिल जाएगा। ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमको आज मिला, कल मिला या अभी जानकारी हुआ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। उसको बजाबते रिसीविंग के साथ मिलेगा। कोई ये कहेगा कि जिला में बैठक, तो आप खुद जब प्रखंड के पदाधिकारी हैं तो आप जिला पदाधिकारी को लिख सकते हैं कि हमारे खुटना प्रखंड में बैठक है, जो हम आपके ज़िला में उपस्थित रहेंगे। तो हम ये भी कह दिए कि आपको जब बैठक होगा जिला में, आप लेटर लिख करके बढ़िया पदाधिकारी को दीजिए और आपको अगले बैठक में सुनिश्चित आपको स्वयं पदाधिकारी के रूप में रहना होगा, कोई सहायक पदाधिकारी नहीं चलेगा। सर, एक सवाल और है, जिस तरह से सर कई प्रकार की योजनाओं की चर्चा अंदर में हो रही थी, जैसे शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास है, आंगनबाड़ी वगैरह का जीर्णोद्धार है, इस समय कई प्रकार की लचर चीज़ें और बहुत सारी कमियाँ नजर आई। तो सर कितनी सख्ती बरती जाएगी आगे इन सभी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए? एकदम निश्चित है कि तमाम खुटौना प्रखंड के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, हम लोग चाहेंगे
कि पदाधिकारी से लेकर के अब प्रतिनिधि तक हम लोग उस पर 110% उतरने का काम करेंगे सदन पे और सड़क पे, कि काम जनता का काम हो, क्योंकि हम लोग जनता के सेवक हैं। जनता हम लोगों को इसलिए चुनता है कि हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो समस्याएं हैं, वो सदन में जा कर के हमारे प्रतिनिधि हमारी आवाज़ को रखे। तो इसलिए हम लोग जनता को जो समस्या है हम लोग सदन में ला करके रखने का काम करेंगे, उसका काम करने का प्रयास करेंगे। मिथिला प्रेस को सर अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए आपको भी, आप लोगों को भी धन्यवाद। अभी खुटौना के नए प्रमुख मेराज आलम थे हमारे साथ। कई मुद्दों पर हमने बात की है इनसे। इनका कहना है कि पूरे प्रखंड भर में जिस भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाएगी, जो भी लचर व्यवस्था होगी, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी कमी जो है सो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ साथ जो पदाधिकारी यहाँ पर कहीं न कहीं बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, चूँकि आज पहली एक सामान्य बैठक थी जिसमें कई सारे विषयों पर चर्चा हुई है। प्रमुख साहब का कहना है कि जो भी चीज़ें प्रखंड स्तर पर यहाँ है, प्रखंड कार्यालय से लेकर के पंचायत स्तर तक किसी भी तरह की किसी भी काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सख्त लहजे में, बिल्कुल सख्त लहजे में प्रखंड जो पदाधिकारी वगैरह होते हैं, जो कि जिनको की बैठक वगैरह में शामिल होना चाहिए, उनको कहीं न कहीं एक चेतावनी यहाँ दी गई है कि आगे से उनको पहले ही एक फॉर्मल नोटिस दे दिया जाएगा कि बैठक में आपको उपस्थित रहना है। जैसा कि अभी हमारी बात हुई प्रमुख साहब से, उन्होंने कहा कि जो भी योजना में गड़बड़ी है, चाहे वो शौचालय से रिलेटेड हो, प्रधानमंत्री आवास से रिलेटेड हो, आंगनवाड़ी का जीर्णोद्धार का हो, या और जो भी प्रखंड की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे ही उनकी जानकारी में आएगी वो उसको त्वरित रूप से कहीं न कहीं निदान करेंगे और सभी चीज़ों पर सख्ती बरतेंगे। ये चूँकि इनका पहला आज बैठक था और अभी नए नए प्रमुख बने हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल तक इस प्रखंड में सभी चीज़ों को कहीं न कहीं दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। फिलहाल ये रिपोर्टिंग आप हमारी देख रहे थे मधुबनी जिला के प्रखंड कार्यालय से, जहां की प्रमुख मेराज आलम ने आज टीपीसी भवन में एक बैठक की थी। फिलहाल अगर आपके आसपास भी कोई घटना या कोई समस्या हो जिसकी मीडिया में कवरेज देनी हो, तो उसकी जानकारी आप हमें दें, हमारी टीम सदैव आपके साथ है। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।